यह वीडियो परम सत्य की खोज की वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें आज हम एक गहन विषय पर मनन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। यह वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए है। हो सकता है आपको यह वीडियो ज़्यादा आकर्षक ना लगे, क्योंकि इसको शांति से सुनने और देखने के लिए बनाया गया है। यह गहन चिंतन का विषय है जो आपको सोचने और मुक्त होने के लिए है। इस परम सत्य की खोज वीडियो सीरीज के वीडियो लाखों व्यक्तियों में से एक दो व्यक्ति ही गहनता से देख पाएंगे, तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। आइए आज के विषय दर्शन शास्त्र क्या है को शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्शन शास्त्र यानी केवल विद्वानों की किताबों में लिखा कठिन ज्ञान, परंतु सच्चाई यह है कि दर्शन शास्त्र जीवन की आँख है। यह वह प्रकाश है जो हमें अंधकार में दिशा दिखाता है। दर्शन का अर्थ है देखना, सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना, और शास्त्र का अर्थ है ज्ञान का व्यवस्थित संग्रह। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है दर्शन शास्त्र, यानी सत्य और वास्तविकता को जानने का विज्ञान। यह केवल तर्क वितर्क नहीं है, यह जीवन को अनुभव करने की कला है। हम सब कभी न कभी यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। दर्शन शास्त्र इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का मार्ग है। भारत में दर्शन शास्त्र की बात करें तो भारत की भूमि सदैव से ही दर्शन की भूमि रही है। यहाँ दर्शन का अर्थ केवल विचार करना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है। हमारे ऋषियों ने कहा, जो देखा जा सके, अनुभव किया जा सके, वही सच्चा दर्शन है। भारतीय दर्शन दो धाराओं में विभाजित है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वे हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और नास्तिक वे जो वेदों को नहीं मानते। आस्तिक दर्शन के 6 स्तंभ हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। सांख्य में बताता है कि आत्मा और प्रकृति दो शाश्वत तत्व हैं। योग हमें अनुशासन और साधना का मार्ग देता है, जिससे हम आत्मा के साक्षात्कार तक पहुँचते हैं। न्याय तर्क और प्रमाण से सत्य की खोज करता है। वैशेषिक कहता है कि यह जगत परमाणुओं से बना है और सब कुछ नियमबद्ध है। मीमांसा हमें यज्ञ और कर्म की शक्ति का बोध कराती है, और वेदांत कहता है ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। वहीं नास्तिक दर्शन में बौद्ध मत कहता है कि जीवन दुख में है और मुक्ति केवल निर्वाण में मिलती है। जैन दर्शन कहता है कि अहिंसा और आत्म शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है, और चार्वाक दर्शन कहता है केवल इंद्रियों का सुख ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। इन सब की धारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन सबका केंद्र मनुष्य और उसका जीवन है। अब जरा पश्चिम की ओर देखें। वहाँ दर्शन को फिलॉसफी कहा गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। यहाँ के दार्शनिकों ने ईश्वर और आत्मा से ज़्यादा ध्यान दिया अस्तित्व, तर्क, नैतिकता और विज्ञान पर। सुकरात ने कहा अपने आप जानो, प्लेटो ने कहा आत्मा अमर है और विचार शाश्वत है। अरस्तु ने बताया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मध्यकाल में ईसाई संतों ने दर्शन को ईश्वर और आस्था से जोड़ा, और आधुनिक युग में डेकार्ट ने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। कांट ने नैतिकता को जीवन की आत्मा बताया, और नीत्शे ने कहा मनुष्य को अपनी सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए। भारत और पश्चिम दोनों का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सत्य की खोज। भारतीय दर्शन आत्मा और मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि पश्चिमी दर्शन तर्क और विज्ञान के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश करता है।
अब प्रश्न उठता है, यह सब सुनकर हमें क्या मिलेगा? दर्शन शास्त्र केवल विद्वानों की विद्या नहीं है, यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यकता है। जब कोई संकट हमें घेरता है तो हम पूछते हैं, यह क्यों हुआ? तब दर्शन उत्तर देता है। जब हम सोचते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा, तब दर्शन मार्ग दिखाता है। जब हम मोह, भय और भ्रम में फंसते हैं, तब दर्शन हमें संतुलन सिखाता है। याद रखिए, दर्शन हमें आत्मज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि शरीर अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। भावनाएं बदलती रहती है लेकिन सत्य अपरिवर्तनीय है। यह हमें कहता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि समझने और जागने के लिए है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि दर्शन शास्त्र वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। यह हमें खुद से मिलाता है और जीवन का शाश्वत सत्य सिखाता है। तो अगली बार जब आपके मन में यह प्रश्न उठे कि मैं कौन हूँ और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जान लीजिए उस क्षण आप दर्शन के मार्ग पर चल पड़े हैं। यदि आपने यह जान लिया है कि दर्शन क्या है, तो आगे आने वाले वीडियो में भी ऐसे ही अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि तुम खुद उस परम सत्य को खोज सको। धन्यवाद।